सुप्रभात बच्चों, बैठ जाओ सब लोग। आज हम लोग एक नया विषय शुरू करेंगे, बदलाव। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर आप लोगों का क्या बदलाव हो रहा है। इस विषय में जो लड़का है, जो छोटा सा लड़का है, उसका क्या बदलाव हो रहा है। ठीक है, आप लोग सब कोरोना के बारे में जानते होंगे। तो कोरोना के टाइम में क्या हुआ, हम लोग को बीमारी के लिए डर के मारे हम लोग कहीं घर से बाहर निकले नहीं। ठीक है, तो बहुत लोगों का नौकरी चला गया, व्यापार बंद हो गया, बहुत लोग बीमार हो गए, बहुत लोग घर से बेघर भी हो गए। ठीक है, तो हमारा जो विषय है इसका कोरोना के साथ क्या संबंध है बताओ। ये संबंध है कि कोरोना ने हमको बहुत बदलाव कर दिया है। कोरोना के बाद ये हम लोग बहुत ही बदल गए हैं। क्या बदले हैं ये विषय के बाद आप लोगों को मैं पूछूंगी। ठीक है, अभी सब ध्यान से देखो बुक। चलो। सिद्धार्थ की खुशी का ठिकाना ना रहा जब उसने सुना कि अब स्कूल खुलने वाला है, अब पढ़ाई ऑनलाइन से ऑफलाइन होगी। खुशी खुशी वह चिल्लाने लगा, माँ जल्दी से मेरे लिए नया स्कूल बैग, नया टिफिन बॉक्स, नई बोतल ला दो, मेरा स्कूल खुलने वाला है। तो यहाँ का हमारा जो छोटा सा बच्चा है उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है सिद्धार्थ, जो कि आप लोगों के तरह छोटा सा बच्चा है। ठीक है, ये हमारा कहानी का मेन कैरेक्टर है। ठीक है, जो कि घर में बैठे आप लोगों की तरह ऑनलाइन में क्लास कर रहा था। कोरोना में क्या हो रहा था आप लोगों का? आप लोग भी घर में बैठकर ऑनलाइन का क्लास करते थे क्योंकि स्कूल सब बंद था। ठीक है, तो जैसे ही सिद्धार्थ को पता चला कि स्कूल अभी खुलने वाला है, वो अभी स्कूल में जाएगा, तो वो बहुत ही खुश हो गया क्योंकि उसके दोस्तों के साथ उसका फिर से भेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लासरूम की पढ़ाई और घर की पढ़ाई में डिफरेंस बहुत है ना, अलग अलग है। क्लासरूम में आप लोग सब आते इकट्ठा बैठते हैं, लेकिन घर में ये सब नहीं होता। घर में आप लोग अकेला बैठकर पढ़ते थे। ठीक है, तो इसीलिए सिद्धार्थ अभी बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी पढ़ाई अभी ऑफलाइन से ऑनलाइन से ऑफलाइन होने वाला है। और इसीलिए उस खुशी खुशी वह चिल्लाने लगा, माँ जल्दी से मेरे लिए नया स्कूल बैग, नया टिफिन बॉक्स, नया बोतल ला दो। अपनी माँ को वो क्या चिल्लाकर बोल रहा है? मेरे लिए नया स्कूल बैग, नया टिफिन बॉक्स और नया बोतल मेरे लिए ला दीजिए, मेरा स्कूल खुलने वाला है। अरे हाँ हाँ, पर लॉकडाउन से पहले ही मैंने तुम्हें बहुत सा सामान लाकर दिया था, उससे क्या करूँगा? मम्मी बोली। तो मम्मी बोल रही है, अरे हाँ बेटा, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए तो सब सामान ला कर दिया था लॉकडाउन छुट्टी से पहले, तो उसका क्या अभी होगा? मुझे नहीं मालूम, उसको फेंक दो, पर मुझे नया चाहिए। सिद्धार्थ ने अपने मोबाइल उठाया और जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को फ़ोन करके बोलने लगा कि मैं तो आज शाम को नई नई चीज़ें खरीदने वाला हूँ। तो अपनी माँ को क्या बोला? मुझे कुछ नहीं मालूम मम्मी, आप वो सब चीज़ फेंक दो कि कहीं रख दो, लेकिन वो सब चीज़ पुराने हो गए। अभी तो 1.5 साल हो गया मेरा स्कूल बंद होते हुए, मुझे आप आज ही मुझे नया चीज़ ला दो। ठीक है, और क्या क्या? अपना मोबाइल उठाया, अपने दोस्तों को भी फ़ोन करके बताया कि मैं आज शाम को शॉपिंग करने अपनी मम्मी के साथ जा रहा हूँ और सारी चीज़ें मैं नया खरीद कर लाने वाला हूँ। सिद्धार्थ की माँ लॉकडाउन के इन 1.5 वर्षों में उसकी पढ़ाई, उसकी बढ़ती जिद से परेशान हो चुकी थी। सिद्धार्थ का रोज खाने में जंक फूड, आइसक्रीम और चॉकलेट मांगना, संतुलित आहार देखकर नाक वैर लेना, रोज नए नए खिलौने की मांग करना आदि बर्दाश्त से बाहर था। तो लॉकडाउन में क्या हो गया था? सिद्धार्थ बहुत जिद्दी हो गया था, उसका जिद बहुत बढ़ गया था। आप लोग भी कभी कभी घर जाकर मम्मियों से जिद करते हैं, हमको ये चीज़ चाहिए, मैंने चाहिए। वो शायद चॉकलेट हो
या चिप्स हो, ऐसे जंक फूड बहुत सारे, तो आप लोग भी खाने के लिए जिद करते हो क्योंकि आप लोगों को मालूम नहीं वो जंक फूड शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। आपको क्या फूड खाने चाहिए? संतुलित आहार, जो कि डाइट फूड होता है, जो कि आपके शरीर को प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये सब देगा, जो कि आपको दिमाग को बहुत चुस्त रखेगा, आपको शरीर भी ठीक रहेगा। लेकिन आप लोग वो नहीं खाते हो, ठीक है। सिद्धार्थ ने भी वैसा किया। सिद्धार्थ भी ये लॉकडाउन जो था उसमें बहुत जिद्दी हो गया था खाने में, बल्कि वो बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया था, ठीक है। और वो क्या जिद करने लगा कि मुझे जंक फूड चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, ये सब चीज़ों की उसको बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी। और जो संतुलित आहार था उसको देखकर वो बिल्कुल ही मन नहीं करता था खाने के लिए। रोज नए नए खिलौने की मांग करता, आदि बर्दाश्त के बाहर हो गया था। रोज जिद्दी करता था कि मुझे नया नया खिलौना चाहिए। ये सब आदत सिद्धार्थ की उसकी मम्मी की बर्दाश्त की बाहर हो गई थी। बर्दाश्त माने सहने की आदत। मम्मी बहुत सह चुकी थी, और कितना सहेगी, ठीक है। माँ की समझ में नहीं आ रहा था कि वे अपनी बेटे की इन आदतों को कैसे छुड़ाए। तो माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी को कि अपना जो ये उसका जो सिद्धार्थ का ये जो आदत, गंदी आदत था, वो कैसे छुड़ाएगी। आपकी मम्मी लोग भी परेशान हो जाते हैं ना कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। शाम होते ही सिद्धार्थ फिर जिद करने लगा, माँ जल्दी चलो, शाम हो गई। तो जैसे ही शाम हो गया सिद्धार्थ जिद करने लगा, मम्मी जल्दी चलो, शाम हो गया, आप मुझे जल्दी अभी मार्केट लेकर चलो। माँ ने अपना बटवा लिया, सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा और बाजार की ओर चल पड़ी। माँ ने अपना बटवा माने वॉलेट, पर्स उठाया और सिद्धार्थ के हाथ को पकड़ा और बाजार की ओर चलकर गई। बाजार पहुंचकर सिद्धार्थ ने माँ के लाख मना करने पर भी अपने पसंद की महंगी कार्टून वाली बोतल, कार्टून वाले टिफिन बॉक्स और कार्टून वाला ही बैग लिया। बाजार पहुंच गए, ठीक है। और माँ ने बहुत मना किया कि ये चीज़ मत ले, ये चीज़ बहुत महंगा है, लेकिन उसने अपनी मम्मी की एक भी बात नहीं मानी, ठीक है। और अपना कार्टून का बैग, कार्टून का बोतल, कार्टून का टिफिन बॉक्स सब खरीद कर लेकर आ गया। सिद्धार्थ की माँ उसके हट से दुखी तो हुई, पर फिर कुछ सोचकर उसे सब कुछ दिला दिया। सिद्धार्थ की मम्मी का मन थोड़ा दुख था क्योंकि उनके बेटे का जिद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मना करने के बावजूद उसने महंगी महंगी चीज़ें सब बाजार से खरीदा, फिर भी उन्होंने उसको रोका नहीं, उसके लिए सब चीज़ खरीद कर दे दिया। घर लौटते समय माँ गली में मुड़ गई, ठीक है। घर जो रास्ता था उसमें आते समय वो गली के आगे माँ ने दूसरा रास्ता पकड़ा। सिद्धार्थ बोला, यहाँ से तो अपना घर नहीं आता। सिद्धार्थ बोल रहे, मम्मी यहाँ से तो हमारा घर नहीं आता है, आप कहाँ जा रही है। माँ ने कहा, जरा उषा से मिलता चलो, अब चलती हूँ। तो माँ क्या बोल रही है कि मैं उषा से मिलने जा रही हूँ, चलो उससे मिलकर चलते हैं। कौन उषा आंटी माँ? सिद्धार्थ ने छेड़ते हुए कहा। सिद्धार्थ बोला है, माँ उषा आंटी कौन है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया।